श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन के पावन महीने में शिव जी को जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाने के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगी है शिव जी के मंदिर के आगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, इनमें से कई लोग ऐसे हैं, लगभग 20% लोग ऐसे हैं जिन्हें यह पता ही नहीं है कि बेलपत्र को चढ़ाया कैसे जाता है। बस कुछ लोग जल के अंदर बेलपत्र डाल करके सीधा शिव जी पे डाल देते हैं और कुछ लोग जैसे मन में आता है वैसे बेलपत्र चढ़ा देते हैं। लेकिन अगर शिव जी को आप सही ढंग से बेलपत्र चढ़ाते हैं, उनके तरीके से पूजा करते हैं, तो शिव जी प्रसन्न होने में अधिक समय नहीं लेते हैं। तो चलिए जानते हैं आज हम लोग यह कि बेलपत्र चढ़ाने का सही तरीका क्या है। सावन में हर घर से हर एक व्यक्ति बेलपत्र चढ़ाने के लिए शिव जी के मंदिर में अवश्य जाते हैं। तो यह वीडियो हर लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लोगों को भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को इस सब सावन में कोई भी गलती ना हो उनसे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। 5 ऐसी चीजों के बारे में आप जरूर जाने बेलपत्र चढ़ाने के नियम को। तो सबसे पहला नियम जो होता है, जब आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो उसका डंठल जलाधारी के तरफ हो। जो जल ढारते हैं, जो बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, उनकी ओर डंठल होगा और बेलपत्र का उल्टा हिस्सा जिसमें डंठल वाला हिस्सा दिखता है वह ऊपर की ओर और जो चिकना हिस्सा होता है वह महादेव के ऊपर होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, बेलपत्र उल्टा ना चढ़ाए, हमेशा बेलपत्र शिव जी की ओर से चढ़ाए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, बेलपत्र को कभी खाली ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे आप बेलपत्र को तोड़ कर लाए, धोए, शिव जी पर चढ़ा दिए, ऐसा नहीं करते हैं। बेलपत्र को चढ़ाने से पहले बेलपत्र में ओम नमः शिवाय या फिर राम राम जरूर लिख दें, जिससे बेलपत्र पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है और शिव जी ऐसे बेलपत्र को आसानी से स्वीकार करते हैं। तो इस 2 चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम जानते हैं तीसरी चीज। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, चढ़ाई हुई बेलपत्र को वापस नहीं चढ़ाते हैं। आप एक बात देखे होंगे, मंदिर में कई बार बेलपत्र ना मिलने के कारण लोग जाते हैं, शिव जी के ऊपर से बेलपत्र उठाते हैं, बेलपत्र को धो लेते हैं और वापस शिव जी पे चढ़ा देते हैं। कई सज्जन पुरुष लोग इस चीज के बारे में बता रहे हैं कि इस तरह की प्रक्रिया से बेलपत्र चढ़ाई जाती है। लेकिन क्या आप ऐसा सोचे हैं कि आप अपने प्रियजन को अगर किसी तरह का गिफ्ट दे रहे हैं, फिर आप उसी से मांग लेंगे और फिर दूसरे को दे देंगे, या फिर आप किसी तरह का खाना दे रहे हैं, फिर वही खाना को उठा करके आप किसी और को दे सकते हैं। इस तरह से जिस चीज को हमने पहले ही शिव जी पर समर्पित कर दिया, उसे फिर शिव जी से लेकर शिव जी को ही दे रहे हैं, यह बात तो कहीं से कुछ समझ में नहीं आ रही है। इसलिए इस तरह की प्रक्रिया से बचे। भले ही आपके पास बेलपत्र ना हो, मन में अच्छी श्रद्धा होगी तो शिव जी प्रसन्न होंगे, किंतु शिव जी के ऊपर से बेलपत्र लेकर के धो करके फिर शिव जी पर चढ़ाना, यह बात कहीं से भी सही नहीं है। चौथी चीज, बेलपत्र मुरझाया नहीं होना चाहिए, अर्थात तरोताजा बेलपत्र ले। बेलपत्र लेने के बाद धोएं, धोने के बाद उसमें हल्दी से या चंदन से ओम नमः शिवाय या राम राम लिखें। बेलपत्र टूटा हुआ, कई बार आप देखते हैं कि बेलपत्र के कुछ हिस्सों में छेद होती है, इस तरह के बेलपत्र को ना चढ़ाए क्योंकि जो खंडित हो गई। बेलपत्र खंडित होने के बाद क्योंकि उसको कीड़ा खा जाता है, इस तरह की बेलपत्र शिव जी पर अर्पित करने से अच्छा है कि आप अपने मन की श्रद्धा ही शिव जी पर अर्पित करें। यदि 4 बातें, अब 5वीं महत्वपूर्ण बात यह है, तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि बेलपत्र 3 पत्ती वाला होना चाहिए, क्योंकि यह 3 पत्ती सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती, यह 3 पत्ती का अलग अलग महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इन 3 पत्ती में एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक महेश है। इसी कारण इन तीनों को शिवलिंग पर समर्पित की जाती, शिवलिंग पर अर्पित की जाती है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी टूटी हुई पत्ती वाले 3 पत्ती में से कोई एक पत्ती गायब हो या सिर्फ एक पत्ती बचा हो, ऐसे कोई भी बेलपत्र को शिव जी पे अर्पित ना करें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। यह 5 चीजों को हमेशा ध्यान रखिएगा ताकि आप मंदिर जाने के बाद यह गलती दोहरा ना सके। अगर अब तक आपसे यह इस तरह की कोई भी गलती हुई हो तो शिव जी से माफी मांग करके और अपने पूजा पाठ को वापस से वैसे ही शुरू करें, लेकिन यह गलतियों को दोबारा मत दोहराइएगा।
लोगों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, ताकि किसी से भी इस तरह की छोटी छोटी गलतियां ना हो। यह गलती देखने में छोटी होती है, किंतु आपके और शिव जी की भक्ति के बीच में रोड़ा बन जाती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तभ्यम जरूर बोलिएगा। श्री शिवाय नमस्तभ्यम।